नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तमाम दल यात्रा कर रही हैं। इसकी शुरुआत जनसुराज की तरफ से किया गया। आपको याद होगा कि 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने बिहार में एक अभियान छेड़ा, बिहार यात्रा उसका नाम दिया, जनसुराज यात्रा उसका नाम दिया। अब देखिए, अभी भी यात्रा पर है, लगातार घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी बीत गया लेकिन यात्रा जारी है। 2 अक्टूबर को पार्टी भी लॉन्च होगी। उसके बाद बीते 10 तारीख को, यानी इसी महीने के 10 तारीख को तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी एक यात्रा शुरू की, संवाद यात्रा, जिसके तहत तेजस्वी यादव जो है राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो डेडिकेटेड लोग हैं, उनसे संवाद स्थापित करने को निकले हैं। आभार यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। कहना है कि 40 जिलों में जितने भी लोग हैं राजद से जुड़े हुए, उन सबसे हम संवाद स्थापित करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ की हड्डी होते हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। पूरी पार्टी के जितने भी नेता हैं, विधायक से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक, सभी को टास्क दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। एआईएमआईएम की ही आप बात कर लीजिए, लगातार सदस्यता अभियान वहां भी चल रहा है। अख्तर उल ईमान ने कुछ ही दिन पहले सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। अब समझिए कि यात्रा क्यों जा रही है। और इससे भी बड़ा खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा भी अब बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। जी हाँ, वही उपेंद्र कुशवाहा जो मौजूदा समय में राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें सांसद बनाया है और काराकाट से चुनाव लड़कर भले ही उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे, बावजूद इसके बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। तो अब बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इसके मायने आप समझिए, बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां क्यों यात्रा कर रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है कि अपने निर्धारित समय पर होगा, मतलब जो शेड्यूल टाइम है उसी समय होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर हम समझे तो निर्वाचन आयोग ने भी यह ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी तक जो मतदाता सूची है बिहार की, उसे तैयार कर लेना है, यानी वोटर लिस्ट, और 6 जनवरी तक उसे लॉन्च कर देना है, मतलब उसे जारी कर देना है। तो अब ऐसी स्थिति में जब निर्वाचन आयोग ही इस तत्परता से तैयारी कर रही है बिहार में चुनाव की, तो जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको भी इस बात का पूर्वाभास है। वो जान रहे हैं इस बात को कि समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कहना है कि जो उनका कैडर वोटर है, खासकर जो कुशवाहा समाज है, उसके बीच उपेंद्र कुशवाहा पहुंचना चाह रहे हैं। आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, जिस समय आरएलएसपी हुआ करती थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की ही थी। और बिहार के कई एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा भी था। उनके जो प्रत्याशी हैं वो लड़े थे और 8,000 से लेकर 50,000 वोट तक उनकी पार्टी को, उनके दल को मिला था। बिहार के लगभग सभी जिलों में किसी न किसी विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी लड़ी थी। तो उस कैडर को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा इस यात्रा पर निकल रहे हैं। और उससे भी जो बड़ी खबर है वो ये है कि आप भी तैयार हो जाइए इस बात के लिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है। इसका संकेत भी मिलने लगा है। जिस तरीके से लगातार शिलान्यास कर रहे हैं नीतीश कुमार, ट्रांसफर पोस्टिंग चल रहा है, कई तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं बिहार में, जो इस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होगा। और इस बात का आभास उपेंद्र कुशवाहा को भी हो गया और अब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।